बेल मिलने के 5 दिन बाद राजपाल यादव ने शुरू की वेलकम टू जंगल की शूटिंग। 18 मार्च को होगी अगली सुनवाई। पार्थ समथान के नाम से स्नैपचैट पर हो रहा है फर्जीवाड़ा। मांगा जा रहा है लड़कियों से पर्सनल फोटोज। द केरल स्टोरी 2 पर फिर मचा बवाल। प्रकाश राज और अनुराग कश्यप की टिप्पणी पर अब डायरेक्टर ने दिया जवाब। बोले वो लोग मेंटली वीक हैं। खबरों में आगे बताएंगे आपको। थिएटर में ही रिलीज होगी आलिया भट्ट की अल्फा। मेकर्स ने रिजेक्ट किया 215 करोड़ रुपए का ओटीटी ऑफर। 69 इयर्स की उम्र में अनिल कपूर को नहीं मिल रही कोई हीरोइन। मजाक मजाक में छलका दर्द। बोले हीरोइन मेरे साथ काम करने को तैयार नहीं। और रणवीर की धुरंधर 2 में इमरान हाशमी की एंट्री का दावा। बड़े साहब के रोल को लेकर सस्पेंस अब भी है बरकरार। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब आपके सामने इन्हीं खबरों को थोड़ा विस्तार से रखते हैं। 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंसिंग मामले में राजपाल यादव फिलहाल अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। राजपाल ने बाहर आते ही सबसे पहले अपनी भतीजी की शादी अटेंड की और अब वो अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म वेलकम टू द जंगल की शूटिंग शुरू कर चुके हैं। ये फिल्म इसी साल जून महीने में रिलीज होगी, जिसे लेकर राजपाल यादव अपने हिस्से की शूटिंग अब कर रहे हैं। खास बात यह है कि राजपाल यादव जब दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे तो बॉलीवुड सितारों ने उनका काफी सपोर्ट किया और उन्हें लाखों करोड़ों रुपए की मदद की। राजपाल यादव की टीम के मुताबिक वो 28 फरवरी को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को 17 फरवरी के दिन अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन राजपाल जेल से 18 फरवरी को बाहर आए। इसके बाद की सुनवाई में कोर्ट ने अंतरिम जमानत बढ़ा दी और इस केस की अगली पेशी अब 18 मार्च को होनी है। जेल से जमानत मिलने के बाद राजपाल ने पहली बार मीडिया से बात करते हुए कहा था, मैं 2027 में बॉलीवुड में 30 साल पूरे कर लूंगा। सभी बच्चे, बूढ़े और जवान जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, पूरे देश और दुनिया के साथ बॉलीवुड ने मुझे जिस तरह प्यार दिया है, अगर मेरे खिलाफ कोई आरोप हैं तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। आजकल सोशल मीडिया पर सेलेब्स हों या फिर आम आदमी, इतने कांड उनके नाम पर हो जाते हैं कि आए दिन कोई ना कोई सोशल मीडिया पर अलर्ट जारी करता ही रहता है। और फैंस को इसी धोखे से बचाने के लिए अब टीवी एक्टर पार्थ समथान ने सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें फैंस को बताया गया है कि किसी ने उनकी फोटो लगाकर एक फेक अकाउंट बनाया है। इससे बचकर रहें। पार्थ का ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। पार्थ समथान ने बताया कि उनका ये फेक अकाउंट किसी ने स्नैपचैट पर उनकी तस्वीर का इस्तेमाल करके बनाया है। पार्थ समथान ने स्क्रीनशॉट में लिखा, जिस शख्स ने यह अकाउंट मेरे नाम से फर्जी रूप से बनाया है वो मेरे नाम का इस्तेमाल करके वीडियो कॉल करके लड़कियों से गंदे फोटोज मांग रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि स्नैपचैट अकाउंट को रिपोर्ट करें और जितना जल्दी हो सके इस अकाउंट को ब्लॉक करें। आपको बता दें कि पार्थ समथान ने कई पॉपुलर टीवी शोज में काम किया है, जिसमें कैसी ये यारियां और कसौटी जिंदगी की 2 शामिल हैं। इसके अलावा सावधान इंडिया, ये है आशिकी और प्यार तूने क्या किया भी शामिल हैं। इन टीवी शोज में पार्थ को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली और इसके अलावा कैसी ये यारियां सीरियल से भी उन्हें काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन सीआईडी में एसीपी प्रद्युम्न का रोल निभाकर काफ़ी बैकलैश का उन्हें सामना करना पड़ा था, क्योंकि इस शो में उन्हें शिवाजी साटम को उन्होंने रिप्लेस किया था, जिसे लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। साल 2023 में जब डायरेक्टर सुदीप्तो सेन फिल्म द केरला स्टोरी की कहानी को लेकर आए थे तो इसको लेकर काफ़ी बहस छिड़ गई थी। वहीं अब करीब 2.5 साल बाद इस फिल्म का सीक्वल द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड रिलीज होने वाला है, तो फिर से फिल्म चर्चा का विषय बन गई है। इस फिल्म के ट्रेलर में जबरन गौमांस खिलाए जाने और धर्म परिवर्तन कराने वाले सीन को दिखाया गया है, जिसके चलते फिल्म विवादों में घिर गई है। साउथ के एक्टर हैं प्रकाश राज, उन्होंने संडे के दिन अपने सोशल मीडिया एक्स पर कुछ नॉनवेज खाने की फोटो शेयर की। इस फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, असली केरल की कहानी ये है। अब प्रकाश राज के इस पोस्ट को फिल्म के ट्रेलर में दिखाए गए सीन के साथ एक तंज माना जा रहा है। प्रकाश राज के इस पोस्ट के बाद से ही द केरला स्टोरी 2 के ट्रेलर को लेकर लोगों ने कमेंट्स करने भी शुरू कर दिए। वहीं इस फिल्म पर टिप्पणी करते हुए फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने भी इसे बकवास और प्रोपेगेंडा मूवी करार दिया है। अब फिल्म के डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह ने जवाब देते हुए कहा है कि अनुराग कश्यप जी ने कहा है कि ऐसे तो कोई किसी को खिचड़ी भी नहीं खिलाता। मैं एकदम मानता हूं कोई किसी को ऐसे लड्डू भी नहीं खिला सकता, पर हमारी सोसाइटी में हमारी मासूम बेटियों को उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए उनको बीफ खिलाया जा रहा है, जो कि एक क्राइम है।
कामाख्या नारायण सिंह ने आगे कहा कि समस्या ये है कि अनुराग कश्यप जो मेंटली वीक हो गए हैं, उनको हर चीज़ से प्रॉब्लम है, उनको ब्राह्मणों से दिक्कत है, उनको नेटफ्लिक्स से दिक्कत है, उनको फिल्म इंडस्ट्री से दिक्कत है, इस आदमी को हर चीज़ से दिक्कत है। उन्होंने आगे कहा कि उनको सच्चाई दिखती नहीं है, ऑडियंस उनकी बातों को सीरियसली लेती नहीं है, उनकी सालों से फिल्में चल नहीं रही हैं, हमारी फिल्म का हर सीन सच्ची घटना पर ही आधारित है। अगर अनुराग जी को कोई सबूत चाहिए तो हम उनके घर भेज देंगे। अनुराग लोगों के घर जूते चप्पल भेजते हैं, मैं तो नहीं भेजता हूं। फिल्म द केरला स्टोरी 2 को लेकर इस ऑनलाइन बहस में अब दर्शक भी शामिल हो गए हैं। वो अपनी राय को सोशल मीडिया पर खुलकर लिख रहे हैं। ये फिल्म 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है, जैसे हिंदी के साथ साथ कन्नड़ा और तेलुगु भाषा में भी दिखाया जाएगा। आलिया भट्ट फिल्म अल्फा में दिखने वाली हैं। इस फिल्म में शार्वरी वाघ भी होंगी। ये फिल्म पिछले साल दिसंबर 2025 में रिलीज होने वाली थी, हालांकि पेंडिंग काम के चलते इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। यशराज फिल्म्स की पिछली 2 स्पाई थ्रिलर्स ने बॉक्स ऑफिस पर अंडर परफॉर्म किया है, सभी जानते हैं, और इसी वजह से अल्फा पर भी काफ़ी प्रेशर बना हुआ है। बीच में खबरें ये भी आने लगी थी कि मेकर्स फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज करने का ऑप्शन तलाश रहे थे। हालांकि अब खबर यह है कि मेकर्स ने नेटफ्लिक्स की 215 करोड़ रुपए की डील को रिजेक्ट कर दिया है। नेटफ्लिक्स ने 215 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था कि ये फिल्म जो है सीधा नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो, लेकिन मेकर्स ने इसे रिजेक्ट कर दिया है और अब फिल्म सीधे थिएटर में रिलीज होगी। वायरएफ के स्पोक्स पर्सन ने बताया कि यशराज फिल्म्स कभी भी अपनी फिल्म को थिएटर रिलीज की बजाय डायरेक्टली ओटीटी पर स्ट्रीम नहीं करेंगे। अल्फा कंपनी की बहुत अहम फिल्म है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि यशराज फिल्म्स ने डायरेक्टली ओटीटी रिलीज के इतने बड़े ऑफर को रिजेक्ट किया हो। कोविड के समय में भी यशराज फिल्म्स थिएटर सेक्टर के साथ खड़ा था। फिल्म अल्फा को शिव रवेल ने डायरेक्ट किया है। ये यशराज स्पाई यूनिवर्स की 7वीं फिल्म है। इस फिल्म में आलिया भट्ट के साथ साथ शार्वरी वाघ हैं, बॉबी देओल हैं और फिल्म में ऋतिक रोशन के भी कैमियो करने की खबरें आ रही हैं। फिल्म की रिलीज डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है। अनिल कपूर ने अपनी आने वाली फिल्म जो कि Amazon प्राइम पर स्ट्रीम होगी, सूबेदार, इसके ट्रेलर लॉन्च के मौके पर कुछ ऐसी बात कह दी जिस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। प्राइम ओरिजिनल फिल्म ये जो है सूबेदार एक भावनात्मक रूप से भरपूर एक्शन ड्रामा है जिसका निर्देशन सुरेश त्रिवेणी ने किया है। सूबेदार ओपनिंग इमेज फिल्म्स का प्रोडक्शन है जो अनिल कपूर फिल्म्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क के सहयोग से बनाई गई है। इस फिल्म का निर्माण विक्रम मल्होत्रा, अनिल कपूर और सुरेश त्रिवेणी ने किया है। सुरेश त्रिवेणी और प्रज्वल चंद्रशेखर की लिखी कहानी सूबेदार में अनिल कपूर और राधिका मदान लीड रोल में हैं। सूबेदार 5 मार्च को प्राइम वीडियो पर प्रीमियर के लिए तैयार है और इसे हिंदी, तमिल और तेलुगु में भारत समेत दुनिया के 240 से भी ज़्यादा देशों और क्षेत्रों में देखा जा सकेगा। इधर सोमवार को फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर अनिल कपूर काफ़ी मस्ती के मूड में दिखे। अनिल कपूर ने इस दौरान कहा कि अब कोई भी हीरोइन मेरे साथ काम करने को तैयार नहीं है। सीनियर एक्ट्रेसेस भी अब मेरे साथ काम नहीं करना चाहती, सब आजकल के बच्चों के साथ ही काम करना चाहती हैं। दरअसल अनिल कपूर से हीरोइंस के साथ इक्वेशन को लेकर सवाल किया गया था। इस पर अनिल ने अपने अंदाज में ऐसा जवाब दिया कि सबकी हंसी छूट गई। धुरंधर 2 द रिवेंज के बारे में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रणवीर सिंह की इस ब्लॉकबस्टर सीक्वल में सस्पेंस पैदा करने वाला अपडेट सामने आ गया है कि जो बड़े साहब का किरदार इसमें सुना जा रहा है उसमें एक ऐसा चेहरा दिख सकता है जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। एक रिपोर्ट आई है इंटरनेट पर लेटर बॉक्स की, तो ये रिपोर्ट बताती है कि इस बार बड़े साहब की भूमिका में इमरान हाशमी दिखाई दे सकते हैं। पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि बड़े साहब जो हैं वो दाऊद इब्राहिम जैसे असली गैंगस्टर या कुछ बड़े सपोर्टिंग किरदार से इंस्पायर हो सकता है, लेकिन अब सामने आए इस लीक से ऐसा लग रहा है कि इसमें इमरान हाशमी का नाम शामिल हो सकता है और फैंस इस बात को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं। हालांकि ये जानकारी अभी फिल्म के मेकर्स ने कंफर्म नहीं की है, यानी ये कहना जल्दबाजी होगा कि इमरान हाशमी बड़े साहब का किरदार निभा रहे हैं या वो किसी और रोल में इस फिल्म में दिखेंगे। लेकिन चर्चा इस बात की हो रही है कि इमरान फिल्म में विलन की भूमिका में होंगे या कहानी में कोई अलग ही मोड़ लेकर आएंगे। पहले भी कई बार अफवाहें थीं कि धुरंधर 2 में बड़े साहब जो रियल लाइफ गैंगस्टर है दाऊद इब्राहिम या फिर किसी और के कुख्यात नाम पर आधारित हो सकता है, लेकिन अब इस पर जो कयास लग रहा था अब उसमें और सस्पेंस बढ़ गया है। क्या इमरान हाशमी दिखेंगे, नहीं दिखेंगे, फिलहाल कंफर्मेशन नहीं है। तो दोस्तों ये वो बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।